अब अपनी हालत देखो जरा। दाऊद अलादा, तुमने तो सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ एक दिन मुझे मालूम हो जाएगा। तुम्हें तो ये भी अंदाजा नहीं था कि तुम बिस्तर पर एक बेजान पौधे की तरह पड़े रहोगे। ये वक्त तुमने अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। मुराद साहब। जी कहिए। मैंने आग लगने की रिपोर्ट बना दी है, आप इंश्योरेंस कंपनी को दे सकते हैं। जी आपका शुक्रिया, लेकिन क्या ये आग बिजली के कनेक्शन की वजह से लगी थी? यही बता रहे हैं सब। किसने कहा आपसे? उन्होंने मेरी बहन को तो यही बताया है, यही कहा है उन्होंने। नहीं, ये इस वजह से नहीं लगी थी। क्या? तो फिर ये कैसे लगी आग यहाँ पर? जाए वक़्वा से हमें एक अदद लाइटर और एक डिओड्रेंट की बॉटल मिली है जिसकी वजह से आग लगी थी। ये किसी ने जानबूझ के किया है आपके साथ। बहुत से लोग इस केस में ये बयान दे रहे हैं कि ये सब कुछ तुमने किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तुमने किया है। हाँ बिल्कुल यही सच है। एक तुम्हारा भाई है, दूसरा तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त, और एक तुम्हारी सरपरस्त माँ है। मेरा मतलब, अगर वो अजनबी होते तो मैं मान लेता। ये सब वो जायदाद की वजह से कर रहे हैं मेरी। जायदाद? जरा मुझे थोड़ा तफसील से बताओ। मैं दाऊद अलादा की बेटी हूँ, ये सच अब खुल चुका है और वो मुझे अपनी बेटी के तौर पर अपनाना भी चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वो बहुत बीमार हैं। ये सब मिलकर मुझसे जान छुड़ाना चाह रहे हैं। अगर आप चाहें तो उनके वकील से भी मालूम कर सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं? रह कहाँ रहे हैं आजकल? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं अपने एक दोस्त के साथ रह रहा हूँ आजकल। कोई और जगह ढूंढ लूंगा। मुझे दुख हो रहा है, सब कुछ जल गया। घर में मौजूद हर चीज जलकर राख हो गई। इसमें क्या है बाबा? ऐसा कह लो कि इसमें वो सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। और तुम तो यही सोच रही होगी ना कि तुमने तो पहले बाखबर किया था मुझे। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। अगर सोच भी रही हो तो गलत नहीं सोच रही। मुझे वैसे शुरू से ही अंदाजा नहीं था कि अनम के बारे में क्या फैसला किया जाए। सब उसके खिलाफ बातें कर रहे थे और मैं भी तो उसकी मुखालफत कर रहा था। लेकिन छोड़ो, अब तो उसने मेरा सारा घर ही जला दिया। मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आया जानती, ना ही मैं उससे नाराज हुआ। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हारी बात का यकीन नहीं किया सबसे पहले, जो कि मुझे कर लेना चाहिए था उसी वक्त। बस यही अफसोस रहेगा। तो अब ये कि मजीद वक्त है हमारे पास। और मेरा मतलब ये है कि मैंने देखा है जब भी हम तीनों साथ होते हैं किसी न किसी की नजर लग जाती है, सब कुछ बदल जाता है, चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। यही बात समझ नहीं आती कि हर चीज बनने के बजाय बिगड़ने की तरफ चली जाती है। कैसे ठीक होगा ये सब? लेकिन आपको सब कुछ बदलना होगा बाबा। हाँ, मैं वाकई में चाहता हूँ कि मैं खुद को बदलूं। कैसे करूँ तुम बताओ? नवाल की कोई खबर? तुम सुन रही हो? सुन रही हूँ मैं। न जाने और क्या करना पड़ेगा जिससे तुम मुझे सुन सको। आई एम सॉरी तौकीर, मुझे वो जरूरत नहीं है इसकी। सोचना भी मत ऐसे कभी। तुम्हारा यूं सॉरी कहना मुझे हर बार खामोश रहने पर मजबूर कर देता है। मैं खामोश नहीं रहना चाहता हूं। तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए मेहनत क्यों कर रहा हूं मैं? क्या कहना चाहते हो तुम फिर? क्या हम खुल के बात कर सकते हैं? जब से नवाल अपने बाप के पास गई है, देख रहा हूं कि तुम हाजिर नहीं हो मेंटली। सही कह रहा हूं ना? अच्छा, कहाँ हूं मैं मेंटली? मैं कुछ कह नहीं सकता इस पे। शायद मेंटली उन दोनों के साथ ही हो। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तौकीर? मुझे कुछ समझ नहीं। मुराद के बारे में सुनते ही तुम्हारा रिएक्शन क्या था, शायद मैं दिखा सकता तुम्हें। तो और कैसे रिएक्ट करती मैं? उसका पूरा घर जलकर राख हो गया और वो मेरी बेटी का बाप भी है। हमें खुद गर्ज होकर सोचने के बजाय ये देखना चाहिए कि उसका घर जल गया है। मैं इन चीजों में बात नहीं कर रहा हूँ मेरा तुमसे। तो और क्या कहना चाहते हो? इतना सब कुछ होने के बाद भी जो कुछ हो रहा है मैं देख रहा हूँ, यानी हर चीज वाज़ेह है और ये तुम दोनों भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। हाँ, मुझे भी सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्या तुम कुछ और कहना चाहोगी? देखें, मेरी जान को खतरा है इस वक्त। यहाँ आकर मेरी शिकायत कर रहे हैं वो लोग, मगर उस दिन जब उस घर में आग लगी तो मैं थी वहाँ। कुछ भी हो सकता था, मैं जल सकती थी, उल्टा ये लोग शिकायत कर रहे हैं मेरी। ठीक है, आप पुरसुकून हो जाए।
मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार मुराद अलादाग और नवाल होगी। तो ये भी लिखवाना चाहती हूँ मैं। तुमने सारे काम वैसे ही किए ना जैसे मैंने तुम्हें समझाए थे। कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। जी मैडम, बस मेरा एक सवाल था आपसे, आप दाऊद अलादाग को इस बात पे कैसे राजी करेंगी? वो तो तुम मुझ पर छोड़ दो। उम्मीद है कि तुम काम अच्छे से करोगे। बहुत ध्यान रखना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तो तुम आलादा बनने के ख्वाब देख रही हो अनम? क्या कह रही थी कि अपना हक भी लेकर दिखाऊंगी तुमसे? देखते हैं। आयशा, जी कहिए मैडम। ड्राइंग रूम में हर वो तस्वीर जिसमें दाऊद हो वो हटा दो। समझ गई? फौरन हो जाए ये काम। जी ठीक है मैडम। मुझे खुशी है कि आपने ये बात कही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मगर मुझे सुन के अच्छा लगा। पिछले चंद महीनों में जो वक्त हमने साथ गुजारा है बाबा, उसमें मैंने यही सीखा है कि खुद को लोगों के लिए बदलना कितना मुश्किल होता है, और कभी कभी तो ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है। इसलिए मैं बस ये चाहती हूँ कि सब खुश रहें। इसीलिए मैं, आप और अम्मी इकट्ठे नहीं रह सकते, और सबको मानना पड़ेगा क्योंकि यही सच है। आप आज़ादी नहीं छोड़ सकते और अम्मी अपना कंट्रोल। और फिलहाल अम्मी तौकीर के साथ है। शुरू में मुझे तौकीर भाई को एक्सेप्ट करने में मुश्किल हुई क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो अच्छे इंसान हैं और अब वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। आपको ये बात शायद बहुत बुरी लगे, जिस वक्त आप मेरे साथ नहीं थे वो मेरे साथ मौजूद थे। बात को गलत नहीं समझिएगा। अम्मी और तौकीर भाई के बीच खला डालना ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी उन दोनों के साथ। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि सब खुश रहे, कोई भी उलझन में ना पड़े। बस हमारी वजह से सबको उनकी ज़िंदगी में सुकून मिले। आप समझ रहे हैं ना? तुम ठीक कह रही हो। मुझे जाना होगा। खुदा हाफिज। चलो जल्दी से बताओ, अगर ब्लू में व्हाइट कलर मिलाएंगे तो क्या बनेगा? नेवी ब्लू कलर बनेगा। ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है? इजिप्ट नहीं। मोरक्को नहीं। लबनान। थोड़ा सोचो तो। यार इजिप्ट ही है। नहीं वो भी नहीं। पास। चलो अनम शुरू करो। स्टेज पर कौन लोग जाते हैं? अदाकार। हाँ ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब तुम किसी ऐसी अदाकारा के बारे में सोचो जो बहुत मशहूर है। एक मिनट में देखता हूँ। फरत वहाँ क्या लिखा है? यहाँ तो कोई मशहूर नहीं लिखा। अरे देखने तो दो। अरे तुम सोचो, कितना वक्त जाया कर रहे हो हमारा। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। अच्छा बहस करना बंद करो, ये बताओ जल्दी, वो जो मशहूर ड्रामा है यशिल जाम, उसकी 4 अदाकाराएं कौन थी? जल्दी करो, सबके नाम बताओ। खातून अदाकारा फातिमा गिरिक। नहीं। हुलिया को चीत। चलो और कौन थी बताओ। नहीं। तारिक आगान। क्या हो गया, खातून अदाकारों की बात हो रही है। खवातीन। अरे वो सुल्तान जैसी जो सुल्तान नाम बता दिया इसने, इसमें भी यही लिखा बस टाइम खत्म हो गया। हाँ, बस जीत मेरा गए। तो दिमाग खराब है। फरत हम जीत यार से गए। यार कमाल कर दिया। हम क्यों अलग हुए? मतलब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तौकीर का साथ दिया? क्या गलत किया था? तुम्हें क्या लगता है, क्या ये काफी नहीं था? पता नहीं। मतलब अगर ये सोचा जाए कि वो सब इसलिए किया कि मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, तुमसे शादी करना चाहती थी,
बस तुम्हें पाना चाहती थी, अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती थी, एक मुकम्मल फैमिली चाहती थी तुमसे। तुम्हारे ख्वाब तो वक्त के साथ कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे थे। ऐसा कभी नहीं होता। खुदी को मुराद, मैं अभी आती हूँ। हेलो मुराद, कैसे हो? ओह सलीन, कैसी हो तुम? बैठो ना। नहीं, मेरे साथ मेरे दोस्त आए हुए हैं। तुम्हें देखा तो बस तुम्हारा पूछने आ गई। वैसे तो ठीक है, लेकिन तुम पूछ रही हो तो परेशान हूँ मैं। अगर मुराद साहब कह रहे हैं कि मैं उदास हूँ तो इसका मतलब है जरूर कोई परेशानी की बात है। हाँ हाँ जानता हूँ, हालत वाकई खराब है। और हाँ, आखिरी मुलाकात में जो मैंने तुमसे बदतमीजी की थी उसके लिए माजरत। तुम अपनी जगह पर ठीक थे, मैंने तुम्हें माफ किया। बहुत शुक्रिया। मुराद, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। क्या? हम क्यों अलग हुए? मतलब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तौकीर का साथ दिया? क्या गलत किया था? तुम्हें क्या लगता है, क्या ये काफी नहीं था? पता नहीं, मतलब अगर ये सोचा जाए कि वो सब इसलिए किया कि मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, तुमसे शादी करना चाहती थी, बस तुम्हें पाना चाहती थी, अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती थी, एक मुकम्मल फैमिली चाहती थी तुमसे। तुम्हारे ख्वाब तो वक्त के साथ कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे थे। ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं हो सकता था? ना होने की वजह क्या थी? क्या नवाल थी या हुमैरा? तो क्या आज तुम मुझसे सच सुनना चाहती हो? ठीक है, यकीनन सबसे बड़ी वजह तो नवाल थी, लेकिन इतने अरसे बाद जब मुझे हुमैरा मिली तो उसे देख के मैं बिल्कुल टूट गया था। समझ नहीं आया, उलझ गया था मेरा दिमाग बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया। मतलब सच बोलने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो ठीक है मुराद, तुम्हें जिंदगी में हमेशा खुशी और कामयाबी मिले। तुम्हें भी सलीम। नॉटी, बाय। देखें, आ गई हूं मैं फिर से। क्या करेंगी, दोबारा घर से निकालेंगी मुझे? तुम क्या चाहते हो तौकीर? तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? मैं तो सच जानना चाहता हूँ, क्या है? सच अभी भी नहीं पता तुम्हें? तौकीर देखो, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, ठीक है ना? और क्या करूं मैं? क्या चाहते हो, क्या करूं मैं? यानी एक साथ होते हैं हम दोनों, एक साथ हर काम करते हैं रोजाना, और क्या चाहते हो? मैं क्या करूं अब, क्या करूं? और हर सुबह तौकीर तुम मेरे साथ हो, मैं बहुत खुश हूँ। तौकीर, हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे, तुम्हारे बगैर मैं गुजारा नहीं कर सकती हूँ। तुम चाहते हो रोजाना यही बातें मैं करती रहूं तुमसे? यार हद होती है। हरगिज नहीं चाहता मैं, बस कोई एहसास नहीं हो रहा मुझे। तुम्हें क्यों एहसास नहीं हो रहा? मुझसे जो हो सकता है मैं करती हूँ ताकि ऐसा फील मत करो तुम। और क्या करूं मैं? लगता है कि बात कोई और है। प्लीज मुझसे सच बोलो, क्या चाहते हो मुझसे? फैमिली चाहिए मुझे। अब क्या है? क्या है मैंने बता दिया ना। लो देखो, तुमने पूछा, मैंने बता दिया। एटलीस्ट कोई जवाब तो होना चाहिए ना इसका हुमैरा। अगर तुम कोई जवाब दोगी तो मैं भी मजीद बात करना चाहूंगा ना तुमसे हुमैरा। चाहती थी, तुम खुद चाहती थी। मैं आ गई। वेलकम बेटा।
क्या बात है? उन्होंने अनम को स्टेटमेंट के लिए बुलाया है। ओह, यानी कंप्लेंट काम कर गई है? नहीं, उसे दोबारा पुलिस स्टेशन बाबा की शिकायत के बाद बुलाया गया है। तुम्हारे बाबा कैसे हैं? बाबा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। हर चीज जल के बर्बाद हो चुकी है, कुछ नहीं बचा। बहुत बुरा हुआ। चलो चलो, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? थोड़ी खुली हवा में बाहर जा रहा हूँ मैं। घुटन हो रही है मुझे अंदर। क्या मैं आ सकता हूं? खैर, अब तो मैं आ गया। तुमने मना भी नहीं किया। क्या चाहिए आपको? तुमसे बात करनी है। पुलिस से बात तो कर चुके हैं पहले ही। ये कह तो चुके हैं उनसे कि मैं कातिल हूं। क्या इतना काफी नहीं? क्या तुम जानती हो कि तुमने क्या किया है? हाँ, अंदाजा भी है कि क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, तुम्हें पनाह देने की कोशिश की, और तुमने क्या किया? मेरे ही घर को आग लगा दी। ऐसा कौन करता है? हाँ, मैंने आपके घर को आग नहीं लगाई। जब उस घर में आग लगी थी तो मैं भी उस घर में मौजूद थी। अनम, देखो, तुम ये झूठ बोलना बंद कर दो मुझसे। मुझे यकीन नहीं है तुम्हारी बातों पे। देखो, तुम कुछ लोगों से नफरत करती हो, समझता हूं मैं, और तुम सबसे बदला भी लेना चाहती हो। ठीक है, ये भी समझ गया मैं, और तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाने का मसला भी है, ये भी मान लिया। लेकिन एक बात मुझे अब तक समझ नहीं आई है। भले बात हमें अभी पता चली है, लेकिन हकीकत में मैं तुम्हारा भाई हूं और तुम्हारा भला चाहता हूं। ठीक है, मैं वाकई तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर इसके बदले में तुमने मेरा घर जला दिया। जहां मैं रहता था तुम रहती थी। मुझे बताओ, आखिर इस सब के पीछे क्या वजह थी? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों जला दिया तुमने मेरा घर? क्योंकि आपने मेरे भाई होने से ज्यादा नवाल के बाबा होने को तरजीह दी, समझे आप? हाँ, अच्छा, तो असल बात अब बताई है तुमने मुझे। देखो ना, मैंने किसी भी चीज का खुद से इंतखाब नहीं किया है, लेकिन तुम मजबूर कर रही हो। लगता है अब मुझे इंतखाब कर लेना चाहिए, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम इस तरह से अपने अंदर की नफरत और बुराई को और ज्यादा बढ़ा रही हो। देखो ना, मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूं, अच्छाई हो या फिर बुराई हो, दोनों ही बांटने से बढ़ जाती है, और आखिर में हमेशा सच्चाई की जीत होती है। ये बात कभी मत भूलना। कम से कम मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन सब समझ जाओगी। तुम्हारे बाप ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बल्कि हम सबकी बर्बाद कर दी। लेकिन तुम्हारा रवैया क्यों मेरे साथ ऐसा है? बताओ मुझे, ये जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदार मैं हूं? ये चाय किसने बनाई? ये बहुत अच्छी है। हाँ, हम कुछ बात कर रहे थे, तो फिर सुने कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। इस वक्त बाबा के हर फैसले की हिमायत की आपने, है ना? इस उम्र तक उनका ख्याल रखा, और ये भी कि उनकी कही हर बात पूरी होती रहे। और अब जब आपको उनकी बेटी के बारे में पता चला, तो अब आपको लगता है कि वो आदमी धोखेबाज है, और उसके बाद आप टीम बदलकर मेरे साथ आकर खड़ी हो गई। क्या आपकी तौकीर भाई से लड़ाई हुई है? छोड़ो ये बातें। वो प्रेशराइज कर रहा है मुझे। कह रहा है कि तुम कंफ्यूज्ड हो। लगता है उसे भरोसा नहीं है। मेरी मोहब्बत और वफादारी पर भरोसा नहीं है उसे बिल्कुल। तो इतनी सी बात पर आप उनसे नाराज हो गई हैं? पता नहीं ऐसा क्यों करता है वो। अम्मी, एक सवाल पूछूं आपसे? बिल्कुल सच जवाब देना होगा। नवाल, खुदा के लिए अब तुम भी मुझसे कोई उल्टे सीधे सवाल ना पूछना शुरू कर देना। बहुत थक चुकी हूं मैं। आपको यकीन है कि आप तौकीर भाई के साथ बिल्कुल लॉयल हैं? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अभी भी कंफ्यूज हैं। मान ले कि आपके दिल में आज भी बाबा है, और आप आज भी फैसला। ठीक है, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ अभी।
तुमने मुझसे इस बारे में कोई भी बात नहीं की, समझ गई? अम्मी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप मेरे सवाल से बच के भाग रही हैं। नवाल, अपना फैसला ले चुकी हूँ मैं। मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। ये हकीकत है कि आप आज भी फैसला नहीं कर पा रही। पता नहीं आपको एडवाइस देना दुरुस्त होगा भी या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने आज भी कोई फैसला किया है इस बात को लेके। अम्मी, आप अपने दिल की सुने, वो हमेशा सच बोलेगा आपसे। क्या बात है, कल जो लड़की अपनी माँ से इतनी सारी डांटें खाती थी, आज वो अपनी माँ को एडवाइसेस दे रही है। चलो जाओ अपने रूम में लड़की, जाओ, ऐसे मत देखो मुझे। खुशामदीद मुराद। शुक्रिया। चाहो तो यहाँ रह सकते हो। मैं नहीं चाहता। मतलब जब तक तुम्हें कोई जगह ना मिल जाए। नहीं रहना मुझे यहाँ। बिल्कुल भी हैरत नहीं हो रही है मुझे, क्योंकि तुम हमेशा से ही ऐसे थे, और वो इसलिए क्योंकि तुम भी अपने बाप पर गए हो। लेकिन हमेशा की तरह इल्ज़ाम सिर्फ मुझ पर ही आता है। मैं आप दोनों में ज्यादा फर्क नहीं देखता, इसलिए मैं अभी तक तय नहीं कर पाया कि आप दोनों में से कौन ठीक था। कंफ्यूज ही रहता था मैं हर बार, क्योंकि आप दोनों में ही मुझे अच्छे वालिदैन बनने की खूबियां नजर नहीं आती थी, इसलिए तय नहीं कर सका कि कौन ज्यादा बुरा है। तुम्हारे बाप ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बल्कि हम सबकी बर्बाद कर दी। लेकिन तुम्हारा रवैया क्यों मेरे साथ ऐसा है? बताओ मुझे, ये जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदार मैं हूं? ये चाय किसने बनाई? ये बहुत अच्छी है। हाँ, हम कुछ बात कर रहे थे, तो फिर सुने कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। इस वक्त बाबा के हर फैसले की हिमायत की आपने, है ना? इस उम्र तक उनका ख्याल रखा, और ये भी कि उनकी कही हर बात पूरी होती रहे। और अब जब आपको उनकी बेटी के बारे में पता चला, तो अब आपको लगता है कि वो आदमी धोखेबाज है। और उसके बाद आप टीम बदलकर मेरे साथ आकर खड़ी हो गई, क्योंकि आपको लगा कि इस बुरे वक्त में मैं आपका साथ दे सकता हूँ, क्योंकि मैं सूरत हाल को समझता हूँ। तो बस अपना नेगी का लबादा उड़े मेरे पास चली आई। ऐसा ही है ना? अफसोस है कि तुम्हारी सोच आज तक नहीं बदली। तो आप कुछ ऐसा बता दें कि जो मेरी सोच बदल दे। देखो, सारी जिंदगी मैंने तुमसे मोहब्बत की है। एक माँ के तौर पर मैं हमेशा चाहती थी कि तुम मेरे साथ रहो। मैं चाहती थी कि हम एक साथ रहें, और यही नहीं, इकट्ठे काम भी करें। मैंने जो कुछ किया वो इसीलिए किया है, समझ सकते हो तुम? आपकी हर बात ने मुझे तकलीफ पहुंचाई है। आपने हर बार मेरे किरदार की तौहीन की है, मेरी जिंदगी को नजरअंदाज किया, मुझे नजरअंदाज किया आपने, है ना? बराए मेहरबानी इसीलिए अपनी गलतियों को अपनी कुर्बानियां बनाकर पेश करने की कोई जरूरत नहीं है आपको मेरे सामने। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आपकी इन हरकतों से बहुत दूर रहना चाहता हूं, और आप भी मुझसे दूर ही रहा करें। और ये बात आज मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूं, दोबारा बताने नहीं आऊंगा। मेरी बात याद रखिएगा आप। चलता हूं। कुछ कहना चाहती हूँ मैं। जब मैं छोटी थी, बाबा बिल्कुल ऐसे ही बेड के कोने पर बैठे होते मुझे कहानियां सुनाते। वो मेरी जिंदगी के सबसे खुशगवार लम्हे थे। और फिर मेरी अम्मी ने बाबा को मार दिया। मैं इतनी छोटी थी कि कुछ समझ ही नहीं पाई। उस दिन के बाद वो कहानियां खत्म हो गई मेरे लिए। मैं आज तक ऐसी मुश्किलात को झेलकर पहुंची हूं यहां तक, और अब मुझे उन कहानियों की जरूरत भी नहीं, बिल्कुल भी। और ये सब आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आपने मेरे बाबा से सुनी सारी कहानियों को झूठ साबित कर दिया पूरी तरह। उस दिन के बाद मैं कभी खुश नहीं हुई। आपने उस वक्त मेरा बचपन छीन लिया था मुझसे। अब मैं जब भी आंख बंद करती हूँ, मेरे बाबा की आवाज मेरे कानों में गूंजती है और फिर खामोश हो जाती है। आप नहीं समझ सकते कि वो कहानी जिंदा रखती थी मुझे। अब मैं जो कुछ हूँ, जैसी हूँ, सिर्फ आपकी वजह से हूँ। मैं बिल्कुल भी मजबूत नहीं हूँ।
बस वो सब कुछ होने के बाद जिंदगी गुजारना सीख गई हूँ, लेकिन अब मैं आपका क्या ही बिगाड़ सकती हूँ। जो कुछ होना था वो तो हो गया है। उम्मीद है आने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आयशा, तुम ऐसा करो, इन्हें ऊपर ले जाओ। ठीक है नवीदा साहिबा। जाइए। कहाँ सुन रहा हूँ? हेलो मेरी जान। नवाल की बर्थडे आने वाली है, क्या करेंगे हम? मुझे तुम्हारा ये रवैया समझ में नहीं आता। और ऐसा क्यों है? हमारी बात होती है, फिर झगड़ा होता है, लेकिन कुछ घंटों बाद ही तुम ऐसे बिहेव करती हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तुम ये कैसे करती हो? वो बात अब खत्म हो चुकी है और क्या चाहते हो मुझसे तुम? इसे घसीटो मैं। और तुम जो हर बार मुझे एक नए मोड़ पे छोड़ के चली जाती हो, उस सब का क्या? मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा तौकीर, मसला तुम्हारा है। तुम ही हो जो मुझ पर भरोसा नहीं करते। यानी तुम मानने वाले नहीं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? जो जैसा है वो झेलना तो होगा ही। ये जो गलतियां होती है ना, इनको मान लिया जाए तभी दुरुस्त होती है। ठीक है, इस बारे में बात करेंगे हम दोनों। और कुछ? मुझे नवाल की बर्थडे की फिक्र है और तुम अपने मसलों में पड़े हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं सोच रही थी कि हमें सादगी से इवेंट सेलिब्रेट करना चाहिए। सिर्फ तुम होगे, मैं और अली। अभी उसके दोस्त का इंतकाल हुआ है ना, इसीलिए मैं डिनर बना लूंगी और केक मंगवा लेंगे, और कुछ नहीं। हाँ, कैसा आइडिया है? ठीक है, मैं देख लेता हूँ इंतजाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जो तुमने बोला था उस पर भी सोचूंगी मैं। क्या? फैमिली वाली बात। ठीक है। शुक्रिया आने के लिए यासिर। शुक्रिया की क्या बात भाई, आपने क्यों बुलाया मुझे? बात यह है कि तुम जानते हो ना कि नवाल की सालगिरह आने वाली, और मुझे उसके लिए कोई ना कोई सरप्राइज प्लान जरूर करना है। मेरा मतलब कुछ आइडियाज हैं मेरे पास, लेकिन तुम उसे बेहतर जानते हो। तो मैं सोच रहा था कि क्या पता तुम मुझे कुछ ज्यादा बेहतर आइडियाज दे सको। भाई आपकी बात ठीक है, मैं जानता तो हूँ उसे, लेकिन मैं इस तरह के कामों में अच्छा नहीं हूँ। सच कहूँ तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं। ओह अच्छा, तो फिर क्या करें हम? ज्यादातर ये काम फरहत ही संभालता था, बस वो जो मुझे काम कहता था मैं कर देता था। तो तुम काम करोगे मेरे लिए? जी भाई। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। आप अली से पूछ सकते हैं, क्या पता वो इस काम में आपकी कोई मदद कर दे। इस तरह के काम कैसे करने हैं वो बेहतर जानता होगा। यासिर, तो तुम्हें लगता है कि नवाल के सरप्राइज के बारे में मैं उस चिपकू के भाई से पूछूं? भाई अब क्या कहूँ मैं, मुझे लगता है कि अली ही सिर्फ आखिरी हल है। नवाल का बेस्ट फ्रेंड अब वही है। यासिर, मैं माफ करना मुझे। मैंने तो तुमसे सिर्फ नवाल को सरप्राइज देने का आइडिया मांगा था, लेकिन ये नहीं पूछा था कि उन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। ठीक है, आप तो उसके बाबा हैं ना, अच्छा बुरा समझते हैं। सही है, मेरा मतलब छोड़ो उस बात को, अब काम की बात पर आओ। सोचना है कि क्या करना है। ठीक है, फोकस करते हैं।
तो ये जगह कैसी लग रही है तुम्हें? अच्छी है। अच्छी है ना? जी जी। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे? हाँ, तुम तो बड़े काम वाले थे ना। चलो अब कुछ काम करके दिखाओ मुझे। ये मेज, कुर्सियां, ये सब जगह जरा ठीक करके दिखाओ मुझे, देखें कैसा लगता है। ठीक है भाई। ठीक है। उठा लो जल्दी। हेलो, कैसे हो भाई? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा सुनो, मुझे असल में तुमसे कुछ सामान चाहिए था। क्या तुम भेज सकते हो जहां मैं बोलूं? अच्छा ठीक है, चलो मैं आ जाता हूं। हाँ हाँ ठीक है, बस थोड़ी देर में आता हूं। बस आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा मैं तुम्हारे पास, ठीक है? चलो शुक्रिया, रखता हूं। यासिर, इस जगह को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर दो। आसपास देखना सब कुछ ठीक लगे, म्यूजिक वगैरह भी चेक करो। मैं थोड़ी देर में आता हूं, चलता हूं। क्या सब कुछ तैयार है? ठीक है, मैं तुम्हें फोन करूंगी। ठीक है। उम्मीद है आने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आयशा, तुम ऐसा करो, इन्हें ऊपर ले जाओ। ठीक है नवीदा साहिबा। जाइए। हाँ क्या है? हेलो हुमैरा। क्या हुआ है मुराद? हेलो का जवाब भी देते हैं। अच्छा बोलो। नवाल की सालगिरह आ रही है तो मैं कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा था, तुम्हारा मशवरा चाहिए था। मैंने प्लान पहले बना लिया। ठीक है, जैसा चाहे तुम करो, लेकिन मेरी मदद तो कर सकती हो। मदद करूं तुम्हारी? मंसूख कर दूं प्लान्स अपने? नहीं, अपना कोई प्लान मंसूख मत करो। मैं कह रहा हूँ कि मेरी मदद करो। तुम्हारे साथ बस यही मसला है मुराद, अपनी जिंदगी आसान करने के लिए मेरी मुश्किल कर देते हो। जानती हो, गुस्से में तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती हो मुझे। ये तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा। बहुत हंसी आई मुझे। तो खैर बताओ कि तुम मेरी मदद करोगी? हम अपना प्रोग्राम पहले ही बना चुके हैं, क्यों समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपना प्लान बदल लो, बस ये कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर लो। क्या इतना भी नहीं कर सकती बेटी के लिए?